हेलो एवरीवन। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आज का हमारा जो टॉपिक है वह है इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि हम इंडक्टर और कैपेसिटर को फर्दर ट्रांजिएंट चैप्टर में पढ़ेंगे और वहां पर हम इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में काफ़ी एक्सप्लेन में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर के बेसिक कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंडक्टर एंड इंडक्टेंस। ठीक है, तो देखिए इंडक्टर को शुरू करने से पहले, इंडक्टर के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी टेक्निकल स्टोरी सुनाता हूँ। ठीक है, तो देखिए टेक्निकल स्टोरी क्या है। तो टेक्निकल स्टोरी कुछ इस तरह है कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो होती है, मान लेते हैं आई एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है, तो इस वायर के चारों तरफ क्या होता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, क्या जनरेट होती है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, अब जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई होगी तो इसका मतलब यहाँ पे दो पोल भी आए होंगे, एक नॉर्थ पोल आया होगा और एक साउथ पोल आया होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि किसी भी मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल होते हैं और एक साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन चलती है और साउथ पोल की तरफ जाती है। ठीक है, नॉर्थ पोल से निकलती है मैग्नेटिक लाइन और साउथ पोल की तरफ जाती है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार जब यहाँ पे करंट आई एम्पीयर की फ्लो हुई तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई इस वायर के। तो यहाँ पे भी दो पोल हुए होंगे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसका नाम है राइट हैंड कर्ल रूल। ठीक है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग मान लो कि आपका ये कंडक्टर है और इसमें करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है कि जैसा कि ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है। ठीक है, तो राइट हैंड कर्ल रूल को हम कुछ इस तरह लगाते हैं कि ये जो हमारा अंगूठा है ये करंट की डायरेक्शन में रखते हैं। ठीक है, ये देखो हमने करंट की डायरेक्शन में रख दिया अंगूठे को। ठीक है, और ये जो हमारी उंगलियां हैं ये जो होती हैं मैग्नेटिक लाइंस को बताती हैं। ठीक है, कि मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो देखो करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक लाइंस जो है इस कंडक्टर के चारों तरफ कुछ इस तरह है। ठीक है, मतलब इधर से निकल रही है मैग्नेटिक लाइंस और इधर से होते हुए इधर जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ठीक उसी तरह हम यहाँ पर अगर राइट हैंड कर्ल रूल को अप्लाई करें तो देखो अंगूठा हमारा क्या हो गया? करंट की डायरेक्शन में। ठीक है, और ये उंगलियां जो है क्या हो रही है कि इस पॉइंट से, ब्लैक बोर्ड के इस पॉइंट से बाहर की तरफ निकल रही है और पुनः क्या होंगी? ब्लैक बोर्ड की तरफ जाएंगी। ठीक है, ये थोड़ा 3D फिगर है तो इसको इमेजिन करिएगा। तो देखो यहाँ पे हमने अंगूठे की डायरेक्शन में क्या कर दिया, सॉरी करंट की डायरेक्शन में हमने क्या कर दिया? अंगूठा रख दिया। तो ये मैग्नेटिक लाइंस क्या होगी? इस साइड से निकली और पुनः इधर जाएंगी। ठीक है, तो जिधर से निकल रही है उसको हम डिनोट कर देते हैं डॉट से, और जिधर इंटर कर रही है बोर्ड में, जिस साइड में इंटर कर रहे हैं उसको हम क्या दिखा देते हैं? क्रॉस से। ठीक है, ये क्या बता रहा है कि मैग्नेटिक लाइंस यहां से निकली और इस तरह पुनः बोर्ड में चली गई। ठीक है, तो देखो अभी हमने यहाँ पे देखा कि मैग्नेटिक लाइंस जो होती है वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं। तो यहाँ से मैग्नेटिक लाइन निकल रही है और यहाँ पे जा रही है, तो इसका मतलब ये जो वाला पोर्शन होगा ये हमारा नॉर्थ बन गया होगा और ये हमारा क्या बन गया? साउथ बन गया। ठीक है, क्या बन गया हमारा? ये नॉर्थ बन गया और ये साउथ बन गया। ठीक है, लेकिन जब एक किसी स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होती है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बहुत ही वीक होती है। ठीक है, ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, बहुत ही वीक होती है। तो जिसके कारण इस इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है उसको हम क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं। मीन्स यह क्या है? एक नगण्य वैल्यू। ठीक है, तो लेकिन अगर हम इसी वायर को क्या कर दें? ट्विस्ट कर दें, मीन्स वाउंड कर दें, लपेट दें, अगर कुछ इस फॉर्म में अगर हम इस वायर को लपेट दें तो अब देखो क्या होगा। तो इसमें मान लेते हैं ये हमारे क्या है? आई एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो इधर से आई एम्पीयर करंट इधर आई होगी। ठीक है, तो इस फिगर को मैं एक दूसरे फिगर के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा। तो मान लेते हैं कि ये हमारा कोई मटेरियल है जिसपे हमने वायर को क्या कर दिया है? लपेट दिया है। ठीक है, कुछ इस तरह।
ठीक है, ये हो गया ये फिगर, और इस फिगर में ये डिफरेंस इतना है कि इसमें जो है एयर और इसमें क्या है, एक कोर हमने डाल दिया है, ठीक है, कोई एक मटेरियल डाल दिया है। तो देखो ये हमारा क्या है, आई एम्पियर की करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है, ठीक है। तो करंट क्या होगी, इस इधर चलेगी, फिर इधर से घूमकर फिर वापस आई होगी, और इस तरह सब वायर में फ्लो हो रही होगी, ठीक है। तो देखो जैसा कि अभी इस फिगर में हमने देखा कि करंट इधर अगर फ्लो हो रही है इस वायर में, तो ऊपर नॉर्थ बन रहा है और नीचे क्या बन रहा है, साउथ बन रहा है। तो ठीक इतने पोर्शन को देखो, तो इतना पोर्शन जो है इस फिगर से मैच कर रहा है, कर रहा होगा ना, इतने पोर्शन से देखो। तो यहाँ पे क्या है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऊपर नॉर्थ बना होगा और यहाँ पे क्या बना होगा, साउथ बना होगा, ठीक है। ठीक उसी तरह नीचे वाले वायर की बात करो तो करंट अभी भी उसी डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बना होगा, नॉर्थ बना होगा, और नीचे वाले पोर्शन में क्या बना होगा, साउथ बना होगा, ठीक है। इस वाले वायर की बात करो तो इसमें भी करंट अभी भी क्या है, इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब इस वाले पोर्शन ऊपर नॉर्थ बना होगा और नीचे क्या बना होगा, साउथ बना होगा, ठीक है। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी ऊपर नॉर्थ बना होगा, नीचे क्या बना होगा, साउथ बना होगा। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी नॉर्थ बना होगा और यहाँ पे साउथ बना होगा, और नीचे भी देखोगे तो यहाँ पे नॉर्थ बना होगा और यहाँ पे साउथ बना होगा, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इतने पोर्शन को थोड़ा सा समझाता हूँ आपको, इस वाले पोर्शन को। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ठीक है, आपको समझने के लिए से। ये देखो इस वाले डॉट पोर्शन को हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, नॉर्थ है, अगर करंट कुछ इस तरह है, और नीचे क्या है, साउथ है। यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे क्या है, साउथ है, ठीक है। तो देखो आप अगर आपके पास मान लो कि दो मैग्नेट हो, ठीक है, इसका नॉर्थ पोर्शन ये है और इसका ये क्या है, साउथ पोर्शन है, और ये भी एक मैग्नेट है आपका, इधर नॉर्थ है और इसका साउथ है। तो आप देखोगे कि ये जब दो अपोजिट पोल्स आमने सामने होते हैं तो क्या करते हैं, ये एक दूसरे को क्या कर जाते हैं, अट्रैक्ट कर जाते हैं, और एक मैग्नेट, बड़ा मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, और बीच में ये हमारे क्या हो गए, जुड़ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अगर दो अपोजिट पोल आमने सामने हैं तो ये दोनों क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, तो यानी मतलब ये दोनों मैग्नेट जुड़ जाएंगे तो कुछ इस तरह का मैग्नेट बन जाएगा, एक बड़ा मैग्नेट बन जाएगा। तो क्या यही सेम थिंग यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकती है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे साउथ पोल है और यहाँ पे क्या बन रहा है, नॉर्थ पोल है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये साउथ और ये नॉर्थ आपस में क्या होंगे, लिंक कर गए, ठीक है, क्या है, लिंक कर गए, मीन्स जुड़ गए। तो ठीक है, जुड़ गए तो इससे क्या हुआ कि ये नॉर्थ हो गया और ये क्या हो गया, साउथ हो गया। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे देखो, तो ये साउथ है और ये क्या है, नॉर्थ है, तो इसका मतलब ये दोनों पोर्शन क्या होंगे, आपस में लिंक कर गए होंगे। ठीक उसी तरह ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, लिंक कर गए होंगे, ठीक है। ठीक उसी तरह ये दोनों भी लिंक कर गए होंगे, इधर भी लिंक कर गए होंगे, और नीचे वाला भी हो गया होगा। तो अब क्या हुआ कि ये जो छोटे छोटे मैग्नेट थे अब आपस में जुड़कर एक बड़ा मैग्नेट बन गया, ठीक है। तो अब ये वाला पूरा पोर्शन जो है, अब ये जो पूरा पोर्शन है ये क्या बन गया, नॉर्थ का पोर्शन बन गया, और ये वाला नीचे वाला पोर्शन क्या बन गया, साउथ बन गया। और बीच के जितने भी छोटे छोटे हमारे पोल्स जनरेट हुए थे वो सब आपस में क्या हुए, लिंक कर गए, और लिंक करके एक क्या हो गया, बड़ा मैग्नेट फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे करंट अगर फ्लो होगी इस कॉइल्स में, तो यहाँ का सिरा नॉर्थ बन गया होगा और ये सिरा क्या बन गया होगा, साउथ बन गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आई होगी वो क्या होगी, इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग हुई होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि उतनी ही एम्पियर के करंट में क्या हुआ था कि यहाँ पे ढेर सारे क्या हो गए थे, हमारे मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट हुई थी जो आपस में क्या होंगे, लिंक करके एक बड़ा मैग्नेट का फॉर्म बन गया, ठीक है। तो इसीलिए इंडक्टर के सिंबल को हम इस तरह दिखाते हैं, ठीक है। अभी हमने इंडक्टर के बारे में टेक्निकल स्टोरी देखी, अब बात कर लेते हैं इंडक्टर के डिफिनीशन की, ठीक है। तो देखिए इंडक्टर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है, इंडक्टर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है जो एनर्जी स्टोर करता है इन मैग्नेटिक फॉर्म में, ठीक है। वो मैग्नेटिक फॉर्म में क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। तो डिफिनीशन क्या होगी इसकी, इंडक्टर की, तो देखिए डिफिनीशन क्या होगी,
इंडक्टर इज एन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट or devices which store the energy in magnetic फॉर्म। ठीक है, मैग्नेटिक फॉर्म। तो इंडक्टर एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट या डिवाइसेस है जो एनर्जी को स्टोर करता है इन मैग्नेटिक फॉर्म में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडक्टेंस की। देखिए, इंडक्टेंस जो है वह इंडक्टर की प्रॉपर्टी है। इंडक्टेंस इंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो करंट के चेंज का क्या करती है, अपोज करती है। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या होगी, इंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टीज of inductor which oppose the change of current flow। ठीक है, इंडक्टेंस क्या है, इंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो करंट के चेंज का क्या करती है, अपोज करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडक्टेंस के फॉर्मूले की। तो देखिए, जैसा कि अभी हमने टेक्निकल स्टोरी में देखा था कि किसी भी इंडक्टर में जब करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ क्या हो रही थी कि एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी। ठीक है, एक मैग्नेट फॉर्म हो रहा था। ठीक है, तो वहां से हमने देखा था कि स्मॉल मैग्नेट क्या कर रहे थे, आपस में लिंक कर रहे थे। ठीक है, तो इंडक्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वह फ्लक्स लिंकेज से आता है। ठीक है, तो फ्लक्स लिंकेज क्या है, फ्लक्स लिंकेज की बात करते हैं। तो फ्लक्स लिंकेज जो होता है आपका वह n फाई होता है। ठीक है, n फाई होता है। यहाँ पे फाई क्या है आपका, फाई जो है वो आपका फ्लक्स है। ठीक है, और n जो है आपका क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स। मीन्स क्या हुआ कि जैसे कि अभी हमने फिगर बनाया था यहाँ पे आपका, इस तरह इंडक्टर का एक फिगर बनाया था हमने। ठीक है, तो टर्न्स क्या है यहाँ पे, जैसे कि ये एक टर्न्स हो गया। ठीक है, ये दूसरा टर्न्स हो गया, ये तीसरा टर्न्स और ये चौथा टर्न्स। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, फ्लक्स क्या था कि हमने देखा था कि एक जो मैग्नेट फॉर्म हुआ था, यहाँ पे क्या बना था, नॉर्थ बना था और यहाँ पे साउथ बना था। तो मैग्नेट फॉर्म हुआ था, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होंगी, मैग्नेटिक लाइन्स इस तरफ चली होंगी नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ। ठीक है, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ गई होंगी। ठीक है, तो इस कोर्स से होते हुए भी क्या हुआ होगा, लाइन्स गई होंगी। इन्हीं लाइन्स को हम क्या बोल रहे हैं, फ्लक्स बोल रहे हैं। ठीक है, और हमने देखा था कि ये जो ढेर सारे आपके छोटे छोटे मैग्नेट बने थे यहाँ पे, ये सब आपस में क्या कर दिए थे, लिंक कर दिए थे। ठीक है, तो वही है कि फ्लक्स लिंकेज इक्वल टू क्या होता है, n फाई होता है। ठीक है, अब देखिए, फ्लक्स लिंकेज जो होता है आपका, फ्लक्स लिंकेज जो होता है आपका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के।
किसके प्रोपोर्शनल होता है? करंट के। मीन्स अगर आप यहाँ की करंट को बढ़ाते जाओगे तो ये जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ होगी वो स्ट्रांग होती जाएगी। ठीक है, जितने एम्पियर की करंट बढ़ाते जाओगे मैग्नेट क्या होगा? और ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ये लिंकेज जो है और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, मतलब फ्लक्स लिंकेज क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए फ्लक्स लिंकेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके किसके? करंट के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि N5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और जब इसको हम इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो यहाँ से एक कांस्टेंट आता है जिसको हम L से डिनोट करते हैं, और L इंटू क्या हो गया? I। ठीक है, ये आपका हो गया। इसको हम स्टार लगाते हैं। और ये जो L है ये आपका एक कांस्टेंट है जिसको हम कॉइल्स का क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉइल्स का इंडक्टेंस बोलते हैं, मीन्स इंडक्टर का इंडक्टेंस। तो L यहाँ पे क्या है? आपका कांस्टेंट है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस। इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर या कॉइल्स। ठीक है, तो यहां से L का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो L इक्वल टू आपको मिल जाएगा N5 अपॉन I। ये आपका फार्मूला हो गया इंडक्टेंस का पहला फार्मूला। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया। अब हम बात करते हैं इंडक्टेंस के सेकेंड फार्मूले की। ठीक है, अब इसी फार्मूले से इसमें आपका जो फाई इक्वल टू जो होता है एमएफ अपॉन रिलक्टेंस होता है। ठीक है, एमएफ क्या है? जैसे कि हम करंट को फ्लो होने के लिए क्या था कि ईएमएफ की जरूरत होती थी, ठीक उसी तरह यहाँ पे फ्लक्स को फ्लो होने के लिए एमएफ की जरूरत होती है। ठीक है, और हमने वहां पे देखा था अभी लास्ट क्लास में पीछे रेजिस्टेंस जब पढ़ रहे थे तो वहां पे देखा था कि करंट के फ्लो का जो अपोज कर रहा था उसको क्या बोलते थे? रेजिस्टेंस बोलते थे। ठीक उसी तरह यहाँ पर हम देखेंगे कि फ्लक्स का जो अपोज करता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिलक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, एमएफ की वजह से क्या होता है कि फ्लक्स फ्लो करता है, और जो रिलक्टेंस होता है वो फ्लक्स के फ्लो का क्या करता है? अपोज करता है। ठीक है, तो फ्लक्स मीन्स फाई इक्वल टू क्या होता है? जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है? एमएफ अपॉन रिलक्टेंस। अब एमएफ जो होता है, एमएफ का जो फार्मूला होता है वह N इंटू आई होता है। इसको इक्वेशन 1 बोल दो, सॉरी इसको इक्वेशन 2 बोल दो, इसको इक्वेशन 3 बोल दो, और इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दो। ठीक है, तो एमएफ इक्वल टू क्या होता है? N इंटू आई होता है, और रिलक्टेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है L अपॉन म्यू इंटू ए। ठीक है, यहाँ पे जो L है वह वायर की लेंथ है। मीन्स अभी हमने जो फिगर बनाया था इस पे हमने क्या किया था कि एक वायर को वाउंड किया था, मीन्स लपेटा था। ठीक है, इस तरह इसमें क्या था? आई एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही थी, तो इसकी क्या है? लेंथ है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इस वायर की क्या है? लेंथ है, और ये क्या है आपका? ये जो है ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इस कोर का, और म्यू क्या है? म्यू यहाँ पे आपका है परमेबिलिटी है। क्या है? परमेबिलिटी है। म्यू इक्वल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? परमेबिलिटी। म्यू यहाँ पे क्या है? परमेबिलिटी है, जिसको हम म्यू नॉट इंटू म्यू आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या था हमारा? 1 था हमारा L इक्वल टू एन आई अपॉन क्या था? एन आई अपॉन सॉरी N5 अपॉन
L इक्वल टू क्या था हमारा, N फाई अपॉन आई था। तो इस फॉर्मूले में हम पुट करते हैं, ये हमारा क्या था, क्वेश्चन 1 था। तो देखिए L इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, N अपॉन आई और फाई की वैल्यू को पुट करो। तो फाई की वैल्यू कितनी मिलेगी, फाई हो जाएगा हमारा एम एफ अपॉन क्या था, रिलेक्टेंस, ठीक है, एम एफ अपॉन क्या था, रिलेक्टेंस। तो एन अपॉन आई, एम एफ की वैल्यू क्या थी हमारी, एम एफ की वैल्यू थी एन इंटू आई अपॉन रिलेक्टेंस की वैल्यू कितनी थी, एल अपॉन म्यू इंटू ए, ठीक है। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो एन अपॉन आई इंटू एन आई इंटू म्यू ए अपॉन एल, ठीक है। आई से आई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे फॉर्मूला, एल इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू इंटू ए अपॉन एल। ये देखिए एल का एक दूसरा फार्मूला मिल गया हमारा, ये भी हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है, इंडक्टेंस का दूसरा फार्मूला। तो एल इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, एन स्क्वायर म्यू इंटू ए अपॉन एल। तो देखिए म्यू के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। हमने आपको बताया कि म्यू क्या है, परमेबिलिटी है। तो परमेबिलिटी का मतलब होता क्या है, परमेबिलिटी जो होती है वह होती है कि कोई भी मटेरियल अपने अंदर से कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स को पास कर सकता है, ठीक है, उसकी एबिलिटी को बताता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे परमेबिलिटी को कह सकते हैं कि परमेबिलिटी जो होती है वह एबिलिटी ऑफ material to allow magnetic